ऐसा है आज का जो सेशन है ना थोड़ा सा डिफरेंट है और धार्मिक है। और ऐसा है कि यहाँ कल्याण का रास्ता खुलेगा। सबसे पहले तो आज सावन मास शुरू हुआ है, आज 11 तारीख है और आप सभी को सावन की पवित्र मास है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ये जो सावन का महीना होता है ना, जितने भी महीने हमारे होते हैं ना, उसमें सबसे पवित्र जो महीना होता है सावन का महीना होता है। इस सावन के महीने में बारिश की बूंदें अमृत के जैसा होता है। सावन के महीने में बारिश की बूंदें ना अमृत के जैसा होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली इस सावन के बारिश के बूंदों से हो जाती है। तो इतना प्रभाव सावन के महीने में होता है। और किनका दिन है? उन्हीं का दिन है, भगवान शिव का है दिन। और शिव का इस पूरे हिंदुस्तान में करीब 80% आबादी जो है हिंदू शिव भगवान को शिव को पूजते हैं और मानते हैं, पूरा का पूरा मानते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव का दिन शुरू हो चुका है। और एक चीज और है, भगवान को अगर जल भी चढ़ा दिया जाए ना, भगवान शिव को 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए, पूरे साल पूजा करें या एक इस मास से ये पूरे सावन में पूजा कर लेना तो बात बराबर हो जाती है, बात बराबर हो जाती है। और शिव जो अवतार लिए रुद्र रूप में, महावीर जी हनुमान जी के रूप में, उनका हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा कि ये जो वीडियो है ना, ये जो बात है, सेशन है आज का, जो भी वीडियो है ये समझिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई नहीं बताएगा, जो मेरा खुद का अनुभव है वो चीज मैं आपको अपनी बुद्धि के तौर पर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी, तो भगवान शिव का ही अवतार हनुमान जी हैं। ठीक है, किस लिए आए थे? सेवा करने के लिए आए थे। किनका? हनुमान जी के। हनुमान जी तो आए ही थे राम जी का सेवा करने के लिए आए थे, क्योंकि हमेशा अगर शिव जी के धड़कन में कोई रहता है ना, दिल में रहता है, तो भगवान राम ही रहते हैं। तो राम को भक्ति के लिए, और भक्ति क्या होता है दिखाने के लिए उन्होंने इस धरती पर आए। ठीक है, अवतार लिए। अंजलि के पुत्र थे, केसरी के पुत्र थे, पौंसुत थे, और शिव के अवतार थे हनुमान जी। ठीक है, तो देखिए एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, सवाल पर जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद में सारा चीज बिगड़ी हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को हनुमान की पूजा क्यों करना है, क्यों करना चाहिए, करना क्यों चाहिए, मंगलवार को क्यों पूजा की जाती है? तो सबसे पहली अच्छी ये बात है कि भगवान हनुमान जी जो हमारे इष्ट हैं, ये मंगलवार को जन्मे और मंगलवार ही करते हैं। ठीक है, मंगल को जन्मे हैं और मंगल ही करते हैं। अब देखिए मंगल कैसे करते हैं? मंगल भगवान को हजारों बार उन्होंने मदद किया। माँ सीता को खोजना था तो एक छलांग लगाया, उन्होंने जाके माँ सीता को खोज किया। उसके बाद उनके भाई लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, उनके लिए जड़ी बूटी उठाकर ले आए। ठीक है, उनको ने क्या हुआ कि महिरावन में, भैरवी पाताल लोक में राम जी का बलि चढ़ा रहा था, तो वहां से भी हनुमान जी बचाए। हनुमान जी क्या किए? बचाए। तो हर जगह पर हनुमान जी एक संकट मोचन की तरह खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं। जो इष्ट राम जी का इतना मदद करते हैं, तो हमारी क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मंगल करने वाले हैं, मंगल का जन्म है, इसीलिए वो मंगल करते हैं। जब अपने भगवान की, प्रभु श्री राम की इतनी सेवा करते हैं, तो उनके हम भक्त हैं, उन्हीं के हम अंश हैं, उन्हीं के हम वंशज हैं, तो हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो थोड़ा सा हनुमान जी को याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा श्लोक है, मैं सुनाता हूँ आपको। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वतात्मजम मानवरित्थम श्रीराम और दुर्गम शरणम प्रपद्ये। ठीक है, हनुमान जी को यहाँ से स्तुति किया जाता है और बोला जाता है कि मैं आपके शरण में आता हूँ। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ से शुरू होती है। अब देखिए हनुमान चालीसा की रचना ना भक्ति काल में तुलसीदास जी ने किया था। आप देखेंगे काल में, अगर काल में जाएंगे तो वैदिक काल था, उसके बाद बौद्ध काल था, उसके बाद पौराणिक काल था और भक्ति काल था। ठीक है, तो भक्ति काल में इसकी रचना तुलसीदास जी ने किया था हनुमान चालीसा का। उसमें आप देखेंगे तो 3 दोहे हैं और 40 छंद है। छंद यानी चौपाई है। ठीक है, और पहला चौपाई यही है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। क्या कहता है? पहला यही कहता है
कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर। मतलब हे हनुमान जी, आप ज्ञान के सागर हैं। आप क्या हैं? ज्ञान के सागर हैं और वानरों का मुख्य हैं। तो सबसे पहले यही छंद आता है, जैसे शुरू होता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो छंद शुरू होता है तो यही आता है कि आप में अथाह नॉलेज है, अथाह सद्बुद्धि है। ठीक है, इसीलिए इस छंद को पहले रखा गया। इनकी सुमरन से ये चीजें होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम मंगलवार और शनिवार को क्यों हनुमान जी को पूजना चाहिए। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बात समझ ध्यान से सुनिएगा। तो कहता है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी की पूजा पाठ करता है ना, उसकी नैया पार हो जाती है, सारे कष्टों से दूर हो जाता है, दुर्घटना से भी दूर हो जाता है, जीवन में अकाल मृत्यु से दूर हो जाता है। आप देखेंगे ना, जितना हनुमान जी की इस देश में मूर्ति है ना, पूजा पाठ होती है, उतना राम जी की नहीं होती है। कहीं ही बड़ा रोड बनता है ना, बड़े बड़े रोड बनते हैं, हाईवे बनते हैं, वहां सबसे पहले हनुमान जी को स्थापित किया जाता है। ये एक्सीडेंट को भी दूर करते हैं, ये एक्सीडेंट को भी दूर करते हैं। तो क्या कर लिखा है यहाँ पर इस चौपाई में, 36 नंबर की जो चौपाई है उसमें लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी को सुमरन करता है ना, उसके जीवन से सारे कष्ट रोग भय सब कुछ दूर हो जाता है, एक्सीडेंट भी दूर, अकाल मृत्यु को भी दूर कर देते हैं। तो ये इसमें लिखा है। और हनुमान चालीसा के जो 40 छंद है ना, एक एक छंद महामंत्र है, एक एक महामंत्र है। आप देखिए खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ा सा समझिए। खगोलीय पिंड का मतलब है 9 ग्रह, नक्षत्र, ग्रह। हमारा जीवन पर में इन ग्रहों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये असर ऐसा होता है कि हमें या तो संघर्ष कराएगा, तकलीफ देगा, परिवार में कलेश कराएगा, माँ बाप से दूर कराएगा, पत्नी में कलेश कराएगा। तो वो कराने वाले कौन है? यही सारा ग्रह है, यही सारा ग्रह है। ग्रह, इन ग्रहों का राजा कौन है? सूर्यदेव। रविवार जिसको कहते हैं ना, रविवार किन का दिन है? सूर्य भगवान का दिन है। तो रविवार जो सूर्य भगवान का दिन है, वो हमारे आभा के लिए, आभा का मतलब कि उन्नति, प्रगति, प्रोग्रेस के लिए होता है, उसी को हम आभा वाले कहते हैं। तो रविवार का दिन होता है, ये प्रचंड होता है। अगर ये चीजें, अगर ये खुश नहीं है ग्रह ना, तो क्या होगा? ये चीज हमारा सफलता नहीं मिलेगी, उन्नति नहीं मिलेगी। अगर ये अरुष्ट हो गया था, अगर खुश है तो इनका जीवन पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हमें सफलता मिलेगी। और सोमवार की बात करें तो ये हमारे भावनाओं का देवता है। सोमवार का जो दिन है चंद्रदेव का है, चंद्रदेव का दिन है। और ये भावनाओं को कनेक्ट करते हैं, संबंध को, चीजों को जोड़ने में मदद करते हैं। अगर ये अरुष्ट है, नाराज है, तो क्या होगा? ये कलेश पैदा कर देंगे हमारी भावनाओं में। ठीक है जी। मंगलवार का दिन मंगलदेव का है, जो क्या करते हैं? ये परिवार में कलह कराते हैं, पति पत्नी के बीच में कलह कराते हैं। मंगल देव कहते हैं मांगलिक है, ये मंगल कर दिया। तो ये क्या करते हैं? मंगल जो ग्रह है वो पूरी चीजों में फंसाता है आपको, घर में कलेश पैदा करेगा, माँ बाप में कलेश करेगा, पत्नी के बीच में कलेश करेगा, शादी भी हमें रुकावट करता है। तो ये मंगलवार के दिन ये ग्रह जो है आपको तकलीफ देते हैं। ठीक है। उसके बाद बुध या बुद्धि क्या है? बुध जो ये ग्रह है, एक ग्रह जो है बुध, जो बुधवार में जिसको कहते हैं, ये बुध देव का ये ग्रह है। ग्रह क्या करते हैं? बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ठीक है। बुद्धि खराब तो सब कुछ खराब। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, ये गुरुदेव की है, बृहस्पति देव की दिन है। अगर ये खराब ना, तो आपकी तार्किक क्षमता खत्म हो जाएगी, आप सोच नहीं पाओगे, किसी विषय पर बोल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। वो चीज आपकी ना लॉजिकल चीज को डैमेज करते हैं। फिर आता है शुक्रवार, शुक्राचार्य, शुक्रदेव जिनको कहते हैं, ये भी एक ग्रह है। अगर ये तो आपकी ना क्रिएटिविटी जो होती है उसको खत्म कर देंगे। आप नया कुछ करना चाहोगे ना, उसमें ये बाधा पैदा कर देंगे। अगर नाराज हो गए तो ये नाराज होते हैं। शनिवार संघर्ष कराएंगे। अगर शनि खराब हो गया ना, हर चीज में आपको सफलता नहीं मिलेगी, संघर्ष। तो इसीलिए अगर ये ठीक है ना, तो हर चीज को धैर्य में रखते हैं। उसके बाद दो और ग्रह आता है, राहु और केतु। ये दोनों
अवसाद, बीमारी, भय पैदा करने वाले होते हैं। तो क्या है, ये सारे ग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, इनकी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन ये प्रभाव कब हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, जब हम हनुमान चालीसा की पाठ करते हैं। मंगलवार की पूजा करने से ये मंगल ग्रह जो हमारे जीवन में तबाही मचाते हैं उसको वो रोक देते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए 18 नंबर में जो छंद है क्या कह रहा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, निर्णुता ही मधुर पर जानू। भगवान सूर्य को हनुमान जी ने एक मीठा पीला समझ के मुंह में दबा लिया था। और ये सूर्य देव जो है ग्रहों के राजा हैं। किसके, ये सारे ग्रह हैं ना, इसके राजा कौन है, सूर्य देव है। और ये सूर्य देव क्या है, हनुमान जी के गुरु भी हैं, हनुमान जी के गुरु भी हैं, जिसकी वजह से सूर्य भगवान डरते हैं हनुमान जी से। इनको जब पहाड़ से जड़ी बूटी ला रहे थे लक्ष्मण जी को बताने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं न पहुंच जाऊं आपको निकलना नहीं है। उस समय भी इनको सूर्य देव ने दबा लिया था। जब राजा दब गया ना, तो ये सारे लोग की हिम्मत नहीं होती है कि ये चीजें करें। जब हनुमान जी चले थे और फल को निकलने के लिए, सूर्य को निकलने के लिए, तो इन ग्रहों को ना हटाते चले जाएगा, फेंकते रहते। तो जीवन में जो नकारात्मक चीज ये प्रभाव डालने वाले होते हैं ना, उसी प्रभाव को, खगोलीय पिंडों को हनुमान जी ठीक करते हैं। हनुमान जी ठीक करते हैं, इसीलिए कहते हैं संकट मिटे सब कटे, मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। ठीक है जी, तो क्लियर है ये सारी बातें। अब बात आता है, देखिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जब निरंतर हनुमत बल बीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखिए हनुमान जी जब लंका में गए, हनुमान जी जब लंका में गए, तो रावण के सिंहासन से यम को, महाकाल को रावण ने बांध रखा था, जो मृत्यु का, रोग का, अकाल मृत्यु का कारण बनता है ना, भूत को, पिशाच को, सब जो देवराज थे उनको सबको अपने सिंहासन में बांध रखा। यहाँ तक कि शनि को भी किसने बांध रखा था, रावण ने अपने सिंहासन में पर बांध रखा था। तो जब हनुमान जी वहां पहुंचे, इनको छुड़ाए, और तब से ये ऋणी हो गए हनुमान जी की। हनुमान जी कहे, हनुमान जी के आगे इनकी अब नहीं चलती, क्योंकि इन्होंने जान बचाए थे किसके, रावण के चुंगल से। नहीं तो रावण को चैन के लोहे के जंजीरों में बंद करके रखा था, इनकी प्रभाव को वो दबा रखा था। तो वहां जब से छुड़ाए हनुमान जी, तब से ये ऋणी हो गए, ये ग्रह ऋणी हो गए। तो क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जीवन के तमाम दुखों को, कष्टों को, पीड़ा को, मौत को हरने वाले कौन है, हनुमान जी है। इसीलिए लोग मंगलवार और शनिवार को पूजा करने जाते हैं। अब बात आती है, क्लियर है ये सारा चीजें यहाँ तक। अब बात थोड़ा सा 2 मिनट की और रह गई। कहते हैं ये भगवान का अवतार है, शिव जी के अवतार है। और शिव जी क्या है, मोक्ष है। एक चौपाई है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छुट ही बंदी महासुर कोई। जो हनुमान जी के 100 बार पाठ करता है ना, वो मोक्ष की तरफ जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है। और 39वां क्या है छंद, जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सीधी साखी को ओरिसा। भगवान ये सीधे कहते हैं, शंकर जी ने हनुमान चालीसा लिखवाया है, किससे, तुलसीदास जी से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी को ओरिसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसका क्या, वो भगवान शिव अपने जैसे बना देते हैं, उसको अपने जैसा उद्धार बना देते हैं, महान बना देते हैं, उसको सिद्ध कर देते हैं। उसकी सारे तमाम जीवन के कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा को हर लेते हैं और अपने जैसे बना देते हैं, निर्मोही बना देते हैं, योगी बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 39वां छंद करता है, जो भाई लोग कहता है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सीधी साखी को ओरिसा। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से
ये सारा जीवन के बीमारी, दुख, कष्ट, संकट, भूत, प्रेत, अकाल, जादू, काला टोना जो भी होता है जीवन में ना, सब हनुमान जी हर लेते हैं। इनमें इतना चीजें हैं। तो देखिए यही है, ये सारा जो हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई, एक एक छंद बहुत महान है, महामंत्र है। आप इनको पढ़ सकते हैं मंगलवार और शनिवार को पढ़ने से इनकी प्रभाव कम हो जाती है और जीवन में सुखी ही सुखी आ जाती है। तो ये चीज मुझे आप लोगों को बताना था कि जीवन में जो हमारे ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है ना, वो सारा का सारा यही चीज पड़ जाएगा। एक और चीज है 35वां नंबर छंद में देखिएगा, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सब सुख करई। फिर से सुनिए इसको, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सब सुख करई। ये सीधा कह रहा है कि और किसी देवता की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर हनुमान जी के शरण में आप पहुंच गए ना, अगर धर्म, तो वही सारे ज्ञान के सागर है, बुद्धि के सागर है, कष्ट के हरने वाले हैं, समस्या का निवारण है। इसीलिए इनको संकट मोचन और समस्या निवारक कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये बातों से मैं आपको कभी मौका मुझे मिला ना, तो हनुमान चालीसा का एक एक दोहा का सही शुद्ध वर्णन करके ना आप लोगों को समझाऊंगा। अब बिल्कुल समझाऊंगा, मिलेगा क्यों नहीं। तो आज के लिए इतना ही था कि हम शनिवार और रविवार के जब पूजा करें ना, तो हनुमान जी हर तरह से हमारे संकट को, कष्ट को हरते हैं। तो सावन मास था, आज का दिन शुरू हुआ है और भगवान शिव के ही रुद्र अवतार के